बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 11वीं शरीफ को लेकर अक्सर लोग सवाल करते हैं और सबूत मांगते हैं कि आखिर इसे क्यों मनाया जाता है। कई लोग इसका जवाब दे देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सही जानकारी नहीं होती है कि 11वीं शरीफ की हकीकत क्या है और इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 11वीं शरीफ क्यों मनाई जाती है। अहले सुन्नत वल जमात और बुजुर्गाने दीन के चाहने वालों का इस पर क्या अकीदा है और क्या इसे मनाना बिदअत है या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपके सामने पेश करेंगे। आइए जानते हैं कि 11वीं शरीफ का मनाना क्यों अहले सुन्नत के बुजुर्गों की परंपरा का हिस्सा है और किस तरह से ये दीन और अकीदत से जुड़ी हुई है। इसलिए आज की वीडियो हमारी 11वीं शरीफ के बारे में है। हम इसमें बात करेंगे कि 11वीं शरीफ की हकीकत क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हकीकत सबके सामने आ सके। प्यारे दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात और आशिकाने औलिया अल्लाह दुनिया भर में बुजुर्गों की याद में खास दिन मनाते हैं, चाहे वो सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ हो या सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अलैहि रहमा की 6ठी शरीफ हो। इसी तरह और भी बुजुर्गों के उर्स शरीफ मनाए जाते हैं। इन तमाम रस्मों का ताल्लुक सवाब, अकीदत और बुजुर्गों की तालीमात से है। उनका जिक्र कर उन्हें याद करना और उनकी तालीमात को आम करना है। इस मौके पर खिराज अकीदत के तौर पर लोग बुजुर्गाने दीन की बारगाह में हदिया और तोहफे पेश करते हैं। कुरान खानी, लंगर और तकसीम, नात और तज़किराए औलिया, बुजुर्गाने दीन की हालात बयान कर इज्तिमा मुनाकिद किए जाते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि कुछ लोग इसे भी हजम नहीं कर पाते और 11वीं शरीफ मनाने को बिदअत और शिर्क करार देते हैं। वे आम मुसलमानों से दलील मांगते हैं कि इसका इस्लामी सबूत पेश करें और ये क्यों मनाई जाती है। आम मुसलमान डायरेक्ट सबूत के चक्कर में उलझ जाता है। इस्लाम में कुछ बुनियादी उसूल हैं जिनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, वरना लोग सवाल कर कर के आपको परेशान कर देंगे। प्यारे दोस्तों, औलिया अल्लाह वो अजीम शख्सियत है जिन्हें किसी परिचय और पहचान की ज़रूरत नहीं होती सिवाय अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इनका तज़किरा करना हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, क्योंकि औलिया का जिक्र कुरान मजीद से साबित है और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात और आशिकाने औलिया अल्लाह को ये शरफ हासिल हुआ है कि वे इन बुजुर्गों की तालीमात और ज़िंदगी को फैलाते हैं। यही वो अजीम हस्तियां हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हम यहज़नून। सूरह यूनुस आयत नंबर 62, जिसका तर्जुमा है, सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है ना ही उन्हें कोई गम होगा। इसी तरह 11वीं शरीफ भी मनाई जाती है जो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। आपकी तारीख़ विलादत 1 रमज़ान 470 हिजरी में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह वालिद की जानिब से हसनी सैयद और वालिदा की जानिब से हुसैनी सैयद थे, यानी आपका सिलसिलाए नसब दोनों जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिलता है। आपका मशहूर लक़ब मुहिउद्दीन है, यानी दीन को जिंदा करने वाले, क्योंकि आपने इस्लामी तालीमात को न सिर्फ फैलाया बल्कि उन्हें नई जिंदगी भी बख्शी। आपकी तालीमात का असर आज तक दुनिया भर के मुसलमानों पर कायम है और 11वीं शरीफ उन्हीं की याद में अकीदत का इजहार है। 11वीं शरीफ दरअसल हज़रत सरकार महबूब सुबहानी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूह अक़दस पर खिराज अकीदत करना है। अब हम जानते हैं कि आखिर 11वीं शरीफ की तारीख क्यों मुनाकिद की गई, यानी आखिर 11वीं शरीफ क्यों मनाई जाती है।
लफ्ज़ 11 को इंग्लिश में 11, उर्दू में 11, अरबी में 11 और फारसी में 11 कहा जाता है। इस तारीख के बारे में उलेमा के अलग अलग अक़वाल हैं। कुछ का कहना है कि गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह 11वीं तारीख को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खूब सवाब और नजराने पेश किया करते थे। यही वजह है कि आपके विसाल के बाद भी आपके खलीफा, शागिर्द और मुरीद इस सिलसिले को जारी रखे हुए थे और ये अमल आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। रिवायात में यह भी आता है कि गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 12वीं के मौके पर भी बहुत खिराज अकीदत पेश किया। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ये खुशखबरी भी अता हुई कि आपको 11वीं के अमल से हमेशा याद किया जाएगा या आपका चर्चा होगा। वल्लाहु आलम। ये हकीकत है कि 11वीं शरीफ की निस्बत हजरत गौसे पाक पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से ही है, चूँकि हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी इसी तारीख को नजरो नियाज और खिराज अकीदत पेश किया करते थे। इसलिए उनके विसाल के बाद भी आशिकाने औलिया इस दिन को खास अकीदत के साथ मनाते हैं। हम इस दिन उनकी बारगाह में दुआएं और नजराने पेश करते हैं ताकि उनकी तालीमात और रहमतों से बरकत हासिल हो। 11वीं शरीफ का पूरा महीना ही गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की याद से मुनव्वर रहता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 11वीं तारीख को ही फातिहा, दुरूद या नजराना पेश किया जाए, बल्कि पूरे महीने में किसी भी दिन उनके नाम पर खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए। तो इस महीने में गौसे पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना चाहिए, नजराने अकीदत पेश करना चाहिए, कुरान ख्वानी का एहतमाम करें और उसकी तिलावत में शिरकत करें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें और उनके पैगाम को आम करें, नात शरीफ पढ़ें और महफिलें सजाएं और गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयात तैयबा और उनकी तालीमात को आम करें। लंगर और खैरात का एहतमाम करें क्योंकि ये औलिया की मोहब्बत का इजहार और बरकतों का जरिया है। 11वीं शरीफ का मकसद सिर्फ रस्म नहीं बल्कि औलिया की मोहब्बत और उनकी राह पर चलने का सबक है। गौसे पाक की तालीमात का मकसद भी यही था कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में पूरी जिंदगी गुजारी जाए। यही वजह है कि उनकी याद को अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बड़े अकीदतमंद तरीके से ताज़ा रखा जाता है। लोगों को ये बताइए कि 11वीं शरीफ क्यों मनाई जाती है, 11वीं शरीफ की निस्बत सरकार गौसे पाक से क्यों है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी सरकार गौसे पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कीजिए, नजरो नियाज दिलाइए, लंगर खिलाइए, सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बातों पर खुद भी अमल कीजिए और लोगों को भी बताइए। अब आपको बताते हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफ़ात की तारीख क्या है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि 11वीं शरीफ यानी 11 रबीउल आखिर ही गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल यानी वफ़ात का दिन है। सबसे पहले ये बात साफ कर लीजिए कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल 11 रबीउल आखिर को नहीं हुआ। हकीकत में आपका विसाल 8 रबीउल अव्वल सन 561 हिजरी में हुआ। उस वक्त आपकी उम्र 89 साल थी। एक बार फिर से सुन लीजिए, 8 रबीउल अव्वल 561 हिजरी में आपका विसाल हुआ। उम्मीद है ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपका विसाल 8 रबीउल अव्वल को हुआ तो 11वीं शरीफ को गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से क्यों मंसूब किया जाता है। इसका जवाब भी हम आपके सामने पेश करते हैं। शेख अब्दुल अजीज दहलवी अलैहि रहमा व रिजवान फरमाते हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के रोज़े मुबारक पर हर महीने की 11 तारीख को शहर के बुजुर्ग और बादशाह वगैरह जमा होते थे। ये लोग असर से मगरिब तक कुरान की तिलावत करते और गौसे पाक की शान में कसीदे यानी मनकबत पढ़ते।
मगरिब के बाद सज्जादा नशीन बीच में तशरीफ फरमाते और उनके चारों तरफ मुरीद हल्का बनाकर बैठते। फिर जिक्र इलाही का दौर शुरू होता था, जिसमें कई लोगों पर रूहानी कैफियत तारी हो जाती थी। इसके बाद जो खाना और नियाज तैयार किया जाता उसे लोगों में तकसीम किया जाता। इस तरह नमाज इशा के बाद लोग वापस रुखसत हो जाते थे। ये सब हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक के रोजे पर हुआ करता था। अल्लामा अलैहिम रिजवान फरमाते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हर साल 11 रबीउल आखिर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाज दिलवाया करते थे। ये नियाज इतनी मकबूल हुई कि हर महीने की 11 तारीख को बड़े एहतमाम के साथ इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दिलवाया जाता था। धीरे धीरे यह सिलसिला इस कदर मशहूर हो गया कि हर महीने की 11 तारीख को की जाने वाली नियाज को ही गौसे पाक से मंसूब कर दी गई। यही वजह है कि लोगों में ये गलत फहमी फैल गई कि आपकी वफात भी 11 रबीउल आखिर को हुई थी। असल में आपका विसाल 8 रबीउल अव्वल को हुआ था, लेकिन 11वीं शरीफ का एहतमाम इसलिए किया जाता है क्योंकि ये तारीख आपकी नियाज से मंसूब हो गई। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें औलिया इकराम से मोहब्बत करने की तौफीक दे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।